हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर को मैं बहुत ही इजी वे से एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रैक्चर क्या होता है। सो फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है? अ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ बोन। सो जो हमारी बोन्स हैं वो नॉर्मली क्या होती है? बोन होती है कॉन्टिन्यूअस होती है, उसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होता। हम फ्रैक्चर कब बोलेंगे कि वो बोन में फ्रैक्चर हो गया है? जब बोन की जो कॉन्टिन्यूटी है उसमें ब्रेक आ जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस कॉन्टिन्यूअस बोन में यहाँ पर ब्रेक आ गया है। सो बोन में ब्रेक आने की वजह से, उसकी कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक आने की वजह से हम बोलेंगे कि बोन में फ्रैक्चर हो गया है। एंड इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप एंड एक्सटेंट। अब फ्रैक्चर कौन सा हुआ है वो डिपेंड करेगा कि बोन के किस पार्ट में किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है। जैसे कि अगर जो फ्रैक्चर है, जो ब्रेक है वो कंप्लीट है तो कंप्लीट फ्रैक्चर, अगर कुछ पार्ट में ब्रेक हुआ है तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। सो उसके टाइप और एक्सटेंट, कितना ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रैक्चर कौन सा हुआ है। सो फ्रैक्चर इज सिंपली अ ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ बोन। नाउ फ्रैक्चर होने की वजह से क्या होता है? बोन डिस्प्लेस भी हो जाती है, शॉर्टन हो जाती है, उसकी लेंथ शॉर्ट हो सकती है फ्रैक्चर होने की वजह से। देन रोटेट भी हो सकती है बोन। सो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जो फ्रैक्चर की वजह से बोन में आ सकती हैं। नाउ फ्रैक्चर किस वजह से होता है? फ्रैक्चर्स आर कोज बाय हाई फोर्स इम्पैक्ट और स्ट्रेस। अगर हाई फोर्स लग रही है बोन पर या हाई स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है बोन पर, तो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे कि डायरेक्ट ब्लोज। डायरेक्ट ब्लोज क्या होता है? अगर डायरेक्टली बोन पर प्रेशर पड़ा है, डायरेक्टली कोई बोन को हिट कर रहा है, कोई भी थिंग हिट कर रही है बोन पर, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट ब्लोज। देन क्रशिंग फोर्सेस। क्रशिंग फोर्सेस की वजह से बोन में ब्रेक आ जाता है। जैसे कि हाई कंप्रेसिव फोर्सेस, अगर बोन को कोई कंप्रेस कर रहा है, हाई किसी वजह से बोन कंप्रेस हो रही है, तो वो क्रशिंग फोर्सेस, जिससे कि बोन क्रश हो जाएगी या फ्रैक्चर हो जाएगा। देन सडन ट्विस्टिंग मोशन। अगर सडनली बोन ट्विस्ट होती है किसी भी रीज़न के कारण तो उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। ये तो हो गई हमारी फिजिकल कंडीशन या मैकेनिकल कंडीशन जिनकी वजह से बोन में फ्रैक्चर आता है। दूसरी कंडीशंस होती है मेडिकल कंडीशंस। सो मेडिकल कंडीशंस की वजह से, डिसीज़ कंडीशंस की वजह से भी बोन ब्रेक हो जाती है। चाहे बोन पर ज़्यादा स्ट्रेस ना लगे, लेकिन मेडिकल कंडीशन हो तो बोन ईजिली ब्रेक हो जाती है, क्योंकि बोन फ्रेजाइल हो जाती है और वीक हो जाती है। जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में हमारी जो बोन है उसमें ज़्यादा पोर्स आ जाते हैं, पोरस हो जाती है बोन, जिसकी वजह से बोन फ्रेजाइल हो जाती है और वीक हो जाती है और बोन ईजिली ब्रेक हो जाती है। देन है ओस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा। ओस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जो जीन्स कोलेजन को बनाते हैं, कोलेजन हमारी बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो जीन्स कोलेजन बना रहे हैं उन जीन्स में डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनफ कोलेजन हमारी बोन्स को नहीं मिलता और बोन्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन में फ्रैक्चर हो जाता है। और इवन एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि टेटनस में भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बोन में ब्रेक आ सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है। सो ये डिफरेंट कोसेस है जिसकी वजह से बोन ब्रेक हो सकती है, बोन में फ्रैक्चर आ सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। सो अब हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर को डिस्कस करेंगे। अगर आप इन टाइप्स को ध्यान से सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे, तो ये टाइप्स बहुत ही ईजी हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। सो सबसे फर्स्ट है कंप्लीट फ्रैक्चर। नाउ कंप्लीट, एज अ नेम इंडिकेट, कंप्लीट के नेम से ही पता लग रहा है, जो बोन की कॉन्टिन्यूटी है उसका जो एंटायर क्रॉस सेक्शन है उसमें ब्रेक आएगा। नाउ इस डायग्राम में ये बोन कंप्लीटली 2 पीसेज में डिवाइड हो गई है, क्योंकि बोन में एंटायरली एक ब्रेक आया है, जो उसका क्रॉस सेक्शन है उसमें कंप्लीटली ब्रेक आ गया है, जिसकी वजह से बोन 2 पीसेस में डिवाइड हो गई है। सो कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होगा? इन्वॉल्व्स अ ब्रेक अक्रॉस द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। सो ब्रेक किस में आएगा? एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन में आएगा, इसलिए इसको कंप्लीट कहा गया है, क्योंकि कंप्लीटली बोन 2 पीसेस में डिवाइड हो गई है। नाउ नेक्स्ट है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। द ब्रेक अकर्स थ्रू द ओनली द पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। अब ये है इनकम्प्लीट,
सो इनकम्प्लीट में क्या हुआ है, बोन कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुई है, बोन यहाँ तक ब्रेक हुई है, जिसकी वजह से बोन अभी भी जॉइंट है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुई, लेकिन कुछ जो क्रॉस सेक्शन है बोन का उसका ओनली कुछ पार्ट में ब्रेक आया है, तो इसलिए इसको बोला है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। सो कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है, अ फ्रैक्चर इन विच बोन हैज स्प्लिंटर्ड इनटू सेवरल बोन फ्रैगमेंट्स। सो कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर में जो बोन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर छोटे छोटे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है या फिर स्प्लिंटर्ड हो जाती है। सो उसको बोलते हैं कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। जैसे कि यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है, बोन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो चुकी है, स्प्लिंटर्ड हो चुकी है, जिसको बोलते हैं कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज क्लोज्ड फ्रैक्चर। सो क्लोज्ड फ्रैक्चर भी नेम से ही इंडिकेटेड है, इसको सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, इज वन दैट डज नॉट कॉज अ ब्रेक इन द स्किन। सो ये है क्लोज फ्रैक्चर। यहाँ पर यहाँ पर ये बोन ब्रेक हो गई है, अभी मैं आपको हाईलाइट करती हूँ। सो ये यहाँ पर ये बोन ब्रेक हुई है, लेकिन बोन के ब्रेक होने के कारण स्किन इंटैक्ट है, स्किन पर कोई भी असर नहीं हुआ बोन के ब्रेक होने के कारण, फ्रैक्चर होने के कारण। सो स्किन वैसी की वैसी ही है, इंटैक्ट ही है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर, क्योंकि बोन अंदर से ब्रेक हुई है, क्लोज हुई है, उसने बाहर कोई स्किन पर कोई इफेक्ट शो नहीं किया। सो इसलिए इसको क्लोज फ्रैक्चर या फिर सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं, जिसमें स्किन में कोई ब्रेक नहीं आता बोन में ब्रेक होने के कारण। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन फ्रैक्चर। सो ओपन फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं। नाउ इस डायग्राम में देखिए, ये बोन ब्रेक हुई है यहाँ पर। सो बोन इस तरह से ब्रेक हुई है कि उसने यहाँ पर स्किन में भी डैमेज कोज किया है, वो स्किन से भी थोड़ी सी बाहर निकल रही है। सो यहाँ पर ये बोन ब्रेक हुई है एंड ये स्किन से बाहर निकल रही है, इसने स्किन को भी डैमेज कोज किया है। सो ओपन फ्रैक्चर क्या हुआ, अ फ्रैक्चर इन विच डैमेज ऑल्सो इन्वॉल्व्स द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सो ओपन फ्रैक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्किन को भी डैमेज करती है। अगर बोन में ब्रेक हुआ है सो स्किन में भी उसने ब्रेक कोज कर दिया है, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में भी बोन ने डैमेज कोज कर दिया है। देन आता है हमारा एवर्जन फ्रैक्चर। एवर्जन फ्रैक्चर क्या होता है, अ फ्रैक्चर इन विच अ फ्रेगमेंट ऑफ अ बोन हैज़ बिन पुल्ड अवे बाय अ लिगामेंट और टेंडन। सो इस डायग्राम में देखिए, एवर्जन फ्रैक्चर क्या है कि जो हमारे बोन के आसपास लिगामेंट या फिर टेंडन्स या फिर मसल्स या फिर कुछ और अटैचमेंट प्रेजेंट है। सो बोन के आसपास हमें पता है लिगामेंट, टेंडन, मसल प्रेजेंट होते हैं। अगर लिगामेंट में खिंचाव आया है, सो ये एक लिगामेंट है और इस लिगामेंट में खिंचाव आने की वजह से बाहर ये लिगामेंट बाहर की साइड खिंचा है, खींचने की वजह से ये कुछ जो बोन का पार्ट है वो भी साथ में इसने पुल अवे कर दिया है, उस पार्ट को भी इसने बाहर की तरफ खींच दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्ट बोन का ब्रेक हो गया है। सो एवर्जन फ्रैक्चर क्या होता है, कोई लिगामेंट या टेंडन के खिंचाव की वजह से अगर वो टेंडन या फिर लिगामेंट बाहर की तरफ खिंचा है तो वो कोई बोन का पार्ट भी साथ में खींच कर ले जाता है, बोन का भी थोड़ा सा पार्ट वो तोड़ लेता है, बोन का भी थोड़ा सा पार्ट ब्रेक हो जाता है। सो दिस इज एवर्जन फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन विच अ फ्रैगमेंट ऑफ अ बोन हैज़ बीन पुल्ड अवे। सो एक फ्रैगमेंट है, बोन का कोई पार्ट है, वो पुल अवे हो जाता है, खींच जाता है बाहर की तरफ बाय अ लिगामेंट और टेंडन एंड इट्स अटैचमेंट। सो बोन के आसपास जो अटैचमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, जब वो खिंचती हैं, ज़्यादा उनमें खिंचाव आता है, ज़्यादा पुल अवे होती हैं, तो वो बोन का कुछ पार्ट साथ में ले जाती हैं, बोन का कुछ पार्ट ब्रेक कर देती हैं, जिसको बोलते हैं एवर्जन फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेशन फ्रैक्चर। सो कंप्रेशन फ्रैक्चर भी नेम से ही क्लियर हो रहा है, अ फ्रैक्चर इन विच बोन हैज़ बीन कंप्रेस्ड। जिस फ्रैक्चर में बोन कंप्रेस हो जाती है उसको बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर। सो ये कैसे होता है, सो कंप्रेशन कब होगा, जब हम दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे। सो इस साइड से भी फोर्स लगेगा एंड इस साइड से भी फोर्स लगेगा, तो जो बीच की बोन है वो कंप्रेस हो जाएगी, उस पर दबाव पड़ जाएगा दोनों साइड से, जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर हो जाएगा, उसमें बोन ब्रेक हो जाएगी स्मॉलर पीसेस में। सो ये मोस्टली हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें इस तरह का फ्रैक्चर होता है। सो ये यहाँ पर ये कंप्रेशन फ्रैक्चर हो रहा है, दोनों साइड से फोर्स लग रही है एंड जो बीच की ये जो बोन है, बीच वाली बोन, इसमें ब्रेक आ गया है एंड फ्रैक्चर हो गया है। नाउ सेकेंड इज डिप्रेस फ्रैक्चर। डिप्रेस भी नेम से क्लियर है, अ फ्रैक्चर इन विच फ्रैगमेंट्स आर ड्रिवन इनवर्ड। सो ये मोस्टली हमारे स्कल
का जो फ्रैक्चर है उसमें होता है। सो ये यहाँ पर ये जो बोन्स हैं ये अंदर की तरफ धस गई हैं, अंदर की तरफ ड्रिवन हो गई हैं या फिर डिप्रेस हो गई हैं। सो ये मोस्टली अगर हम कोई हिट करें अगर हेड पर, स्कल पर, तो ये जो पार्ट्स हैं ये अंदर ड्रिवन हो गए हैं, अंदर की तरफ डिप्रेस हो गए हैं, जिसको बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा एपिफाइजियल फ्रैक्चर या एपिफिजियल फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर थ्रू द एपिफाइसिस। सो हमारे जो बोन्स के एंड्स हैं, ये एंड्स, इनको क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस बोलते हैं। और अगर एपिफाइसिस में कोई फ्रैक्चर आता है तो उसको बोलते हैं एपिफाइजियल फ्रैक्चर। जैसे कि यहाँ पर ये एक ब्रेक आ रहा है फ्रैक्चर में जो कि एपिफाइजियल पार्ट में आ रहा है, इसलिए इसको बोला है एपिफिजियल फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? अ फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ अ बोन इज ब्रोकन एंड द अदर साइड इज बेंट। जैसे हमारी ग्रीन स्टिक होती है, ग्रीन मतलब जो अभी फ्रेश स्टिक होती है ग्रीन कलर की, अगर उसको हम ब्रेक करें तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, इसलिए इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोला गया है। सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है? ये हमारी बोन है। सो बोन में एक साइड पर फ्रैक्चर हुआ है, इस साइड ब्रेक आया है एंड दूसरी साइड हमारी बोन की बेंट हो गई है। सो ये देख रहे हैं आप, बोन बेंट हो गई है दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से, इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ अ बोन इज ब्रोकन, एक साइड जो बोन की है वो ब्रोक हो गई है, ब्रेक हो गई है, एंड द अदर साइड इज बेंट, और दूसरी साइड बेंट हो गई है, मुड़ गई है, इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है ओब्लिक फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर अकरिंग एट एन एंगल अक्रॉस द बोन। सो ये भी नेम से क्लियर है, अगर ओब्लिकली फ्रैक्चर आता है, सो ये ओब्लिक फ्रैक्चर है, इसलिए इसको बोला है ओब्लिक फ्रैक्चर। देन आता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर दैट इज स्ट्रेट अक्रॉस द बोन। सो अगर स्ट्रेटली फ्रैक्चर हुआ है, ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टली फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको क्या बोला है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये कंप्लीट फ्रैक्चर जैसा ही है, लेकिन ये फ्रैक्चर क्या है? ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स मतलब स्ट्रेट है या फिर हॉरिजॉन्टली ये फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल भी नेम से क्लियर है, पैथोलॉजिकल मीन्स डिसीज्ड फ्रैक्चर। तो वो फ्रैक्चर जिसमें हमारी बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि चाहे कोई एक्सेसिव स्ट्रेस बोन पर नहीं पड़ा, एक्सेसिव फोर्स बोन पर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी बोन हमारी ब्रेक हो जाती है। सो अ फ्रैक्चर दैट अकर्स थ्रू एन एरिया ऑफ डिसीज बोन। सो डिसीज बोन में अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। कैन अकर विदाउट ट्रॉमा और फॉल, अगर ट्रॉमा भी नहीं हुआ, फॉल भी नहीं हुआ, पर्सन गिरा भी नहीं है, तब भी उसमें फ्रैक्चर हो गया है, तो वो किस वजह से होता है? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की वजह से, क्योंकि बोन इतनी वीक हो गई हैं, इतनी फ्रेजाइल हो गई हैं कि वो ईजिली ब्रेक हो जाती हैं, ईजिली उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। हमने एग्जाम्पल पीछे पढ़ा था, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस या फिर ओस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा या फिर एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो ये यहाँ पर ये जो बोन है ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं इस डायग्राम में कि ये ईजिली ब्रेक हो सकती हैं। देन आता है हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल भी नेम से ही क्लियर है। अगर ये जो फ्रैक्चर है वो कब हो रहा है? ट्विस्ट, किसी सडन ट्विस्ट की वजह से अराउंड द शाफ्ट ऑफ अ बोन। सो ये हमारे बोन की शाफ्ट है। शाफ्ट मतलब जो सेंटर है बोन का, डायाफाइसिस, तो उसमें अगर कोई ट्विस्ट आया है, सो ट्विस्ट की वजह से, टोर्जन की वजह से यहाँ पर ये वाला ब्रेक आ चुका है, जिसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। देन आता है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस किस वजह से आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर? अ फ्रैक्चर दैट रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड लोडिंग। सो रिपीटेडली बार बार बोन पर स्ट्रेस आ रहा है, बार बार बोन पर लोड पड़ रहा है, विदाउट बोन एंड मसल रिकवरी। हम टाइम नहीं दे रहे बोन या मसल को रिकवर होने के लिए, हील होने के लिए, लेकिन बार बार उस पर स्ट्रेस और लोड डाली जा रहे हैं, तो उस वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है। जैसे कि ये लेग में यहाँ पर स्ट्रेस पड़ रहा है, बार बार लोड उठा रहा है पर्सन और वहाँ पर फ्रैक्चर आ चुका है। देन लास्ट हमारा आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है अ फ्रैक्चर इन विच वन बोन फ्रेगमेंट इज ड्रिवन इनटू अनदर बोन फ्रेगमेंट। सो इस फ्रैक्चर में क्या होता है, ये यहाँ पर एक बोन दूसरे बोन के अंदर धंस चुकी है, दूसरे बोन के अंदर जा चुकी है। ये कब होगा? जब यहाँ से बोन पर प्रेशर डल रहा है, यहाँ से भी बोन पर प्रेशर डल रहा है, तो जो एक बोन है वो दूसरी बोन के अंदर मर्ज हो गई है। एक बोन के फ्रेगमेंट दूसरी बोन के
फ्रेगमेंट के अंदर ड्रिवन हो चुके हैं उसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. सो वन बोन फ्रेगमेंट इज ड्रिवन इनटू अनदर बोन फ्रेगमेंट. एक बोन के पार्ट्स दूसरी बोन के पार्ट्स के अंदर मर्ज हो जाते हैं, धंस जाते हैं, जिसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.